इस मुल्क में अलहदा इलेक्शंस की गुंजाइश है नहीं, इसीलिए तारीख में कभी भी अलहदा इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है। वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई फायदा ना हो उसकी हुकूमत की वजह से, वो चाहे वफाक में हो चाहे सूबे में हो। अब जब हमारी वफाक में हुकूमत है या किसी हमारी आ जाती है, किसी की भी आती है पंजाब में, तो क्या पंजाब वाली गवर्नमेंट जो 55% आपकी आबादी का है वो सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के इलेक्शनों पे असरअंदाज नहीं होंगे? क्या शफाफ साफ इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे एक इलेक्शन पहले कराने से? और अब्बास साहब मुझे ये बताएं, पंजाब ही क्यों, खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आया था? यानी जब फैसला देने पे आए तब पंजाब में इलेक्शन का फैसला दे दिया। ये अगर दोनों इलेक्शन इकट्ठे का ऑर्डर दे देते ना, एक अभाम थोड़ा पैदा हो जाता है कि शायद ये सहूलतकारी और मिली भगत नहीं है। पंजाब का इलेक्शन अनाउंस करके कोर्ट ने ये बता दिया है कि वो तरीके इंसाफ की बी टीम है, पार नहीं होता अभी भी उसकी। और वो बखौल इमरान खान साहब के वो उनकी मुखबरियां भी कहीं करता रहा है। अब ये वो बेहतर जानते हैं, उनका अंदरूनी मामला है, मगर फवाद चौधरी के लिए नून लीग में कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह का फजल चाहिए इस मुल्क में। अगर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर बात करने से कोई जुर्म सरजद होता है तो ये जुर्म एक बार नहीं 1000 बार करने को तैयार हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब से फवाद चौधरी की, वो मैं उससे अक्सर कहता हूँ कि डब्बू एक ही अब्बू, बट वो अब उसने नहीं, मगर फवाद चौधरी ने जो ऑडियो में कहा कि ये तारड़ पे 228 लगाओ, इसका मतलब उसका कुछ जज साहबान से रब्ता है और वो तय कर चुके हैं कि उन्होंने लगानी है। तो फवाद साहब ने जो ऑडियो में बात की है उसके बाद अगर ये मेरे पे कोई कार्रवाई करेंगे तो इसका मतलब है कि ये फवाद को पहले पता था इस बात का और ये फवाद चौधरी ने मैनेज किया है। फवाद चौधरी के नून लीग में अब भी राब्ते कायम हैं और मैं मना करता हूं अपने साथियों को कि क्यों राब्ते करते हैं। वो हमेशा उम्मीद को जिंदा रखता है। वो कभी भी डे कि सियासी जमातों ने अदम एतमाद का इजहार किया चीफ जस्टिस और उनके 3 रुकनी बेंच पे। अदम एतमाद का इजहार कैसे किया जाता है? उसकी वजूहात बताई जाती हैं कोर्ट में जाके कि ये 8-10 वजूहात हैं जिसकी बिना पे हम आप पर अदम एतमाद करते हैं। अब उसको बॉयकॉट का रंग तो किसी ने दिया जो दिया। हम तो बात करना चाहते थे, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे वकला खड़े थे और वो खड़े के खड़े रह गए। वहां से असद उमर को आवाज दी गई, आइए ना, आप उधर क्यों बैठे हैं, आए हमें इकॉनमी पे लेक्चर दें। आपने इकॉनमी बहुत अच्छी तबाह की थी पीटीआई के दौर में, आपको वजारत से भी हटाया गया था, आप कितने अच्छे लग रहे हैं हमें, आए ना, आए बात करें। उनसे जबरदस्ती बात करवाई गई। जिसको कोर्ट में खड़ा नहीं मैं होता उनकी जगह, मैं ऐसे कहता बाहर निकालो इसको। इसने सारे वो ख्वाब दिए थे, सुनहरे ख्वाब जो दिखाए थे कौम को मईशत के हवाले से, कि इमरान खान जैसे आदमी ने इसको निकाल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। कोर्ट ने उसको रोस्टम पे बुला के उससे इकोनॉमी के ऊपर लेक्चर लिया। इसी से आप अंदाजा कर लें कि पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर हैं, जिन्होंने दरखास्तें दी हुई हैं, उनको सुनने को तैयार नहीं है। असद उमर जैसे बेअकल आदमी को रोस्टम पे बुला के उससे लेक्चर ले रहे हैं। तो जिन्होंने लिया है, लोग ये कहते हैं कि उनकी अकल का आप खुद अंदाजा करें। इसको मैं ऐसे देखता हूं कि आइन का खिलवाड़ शुरू हुआ है कि जब तरीके इंसाफ को पंजाब की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने प्लेट में रख के दी तरह से की गलत तशरीह करके। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मनसूबा ये था कि मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी निगरानी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, सितंबर से पहले कराना चाहते हैं और इमरान खान की सहूलतकारी करना चाहते हैं। आपने सवाल किया, मैंने बात खोल दी। तो ये 90 दिन वाली शिक तब कहां थी जब आप आइन को रीराइट करके एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत कायम कर रहे थे। तो ये 90 दिन की बात तो बाद में आती है और 90 दिन की बात के साथ आर्टिकल 224 मुतसादिम है। आर्टिकल 224 कहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट होंगी और खैबर पख्तूनख्वा पे 90 दिन की शिक नहीं लागू की, सिर्फ पंजाब पे की है। क्योंकि पहले भी एक शख्स ने पंजाब में तरीके इंसाफ की हुकूमत कायम की थी, अब भी वो कायम करना चाहता है, अपने टेन्योर के दौरान करना चाहता है।